मेरे सभी दोनों दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ आमंत्रित किए आज के प्रसंग के लिए। और आपको मेरा परिचय भी करा दिया। उसके लिए भी खड़े रहने की प्रेरणा एक्चुअली उनसे नहीं मिली, मुझे दिग्पति से मिली। क्योंकि दिग्पति को ठंडी नहीं लग रही, मुझे लग रहा नहीं इतने जल्दी कैसे का बुढ़ा हो गया। मेरे सारे दोस्त कुछ ना कुछ बांध के ओढ़ के है, इधर भी मेरी सारी बहनें वगैरह सब ओढ़ बाढ़ के, यही अकेले ऐसे एकदम। उनको पूछा भी बारीक से कि तुमने क्या खाया, बताओ थोड़ा सा। तो चलो देख के खड़े होके आपके साथ में कितनी देर बात कर सकता हूँ, मेरे पैर लड़खड़ाएंगे तो बैठ जाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो यहाँ बैठे हुए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको बाबा साहब के बारे में मुझसे कम मालूम है। क्योंकि जो जो मेरे मित्र हैं ब्रह्मचारी, उनके साथ में मैंने वर्धा में पढ़ाई करी, धम्म की पढ़ाई करी। कुछ ब्रह्मचारिणी है या होगी, उनके भी मैं कुछ उनके साथ में भी है धम्म का अभ्यास किया। तो एक तरीके से बुद्ध धम्म का जो स्वाद है मैं यहीं चखा हूँ। तो उस वजह से मुझे अपने बारे में पूरी तसल्ली है कि मैं उनसे कम ही जानता हूँ। और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ये 69वें जो स्मृति दिवस पर हम लोग इकट्ठा हुए, तो व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक में ये दिन के अलग अलग नाम लोग ढूंढ रहे हैं, या यूं समझो कि वो इस दिन को कौन से नाम से लोगों तक मैसेज दें, उसके लिए बड़े क्रिएटिव हो गए। और मुझे बड़ी खुशी होती है क्रिएटिव की, क्योंकि हमारा जमाना तो वो नोकिया वाला फोन था, नोकिया का बटन वाला फोन था, और 10-10 दिन उसकी बैटरी चलती थी। मगर आज का जो मोबाइल का जमाना है वो 5G है, और उनकी बैटरी जल्दी खत्म होती। तो उनके पास में जो इंफॉर्मेशन है या उनके पास में जो ज्ञान है वो हमसे बहुत गतिशील है। अभी वो मेरे किसी शब्दों को लेकर अपने किसी ऐप में, नए नए ऐप खुले उसमें डालेंगे, उसमें ढूंढेंगे, और मेरे मुंह पर आके बोलेंगे कि सर आप गलत है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, इस वजह से मुझे ज्यादा मालूम है कितनी मुंह की खानी पड़ती है अपने गलत बोलने पे। तो मैं इतना जानता हूँ कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अभी जो अलग अलग दुनिया के लोग लिख रहे हैं, अलग अलग दुनिया के जो मशहूर लोग लिख रहे हैं, अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, ये अपने आप में बाबा साहब को जानने की जो प्रक्रिया है, ये लगभग 1919 से स्टार्ट हुई। 1919 में उन्होंने 9 मई 1919 को, सॉरी 16, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कास्ट इन इंडिया को लेकर एक लेख लिखा। 19 पेज का लेख है, ओनली 19 पेज का। उसमें उन्होंने उस जमाने में, यानी उनका जन्म कब हुआ, 1891। उनकी उम्र कितनी रही होंगी 26 में, 16 में, 25 साल में। 25 साल में कोलंबिया में यूनिवर्सिटी में जाकर नेस्ले, रिस्ले, नेस्ले और केतकर, ये मानव वंश शास्त्रज्ञ लोग थे उस जमाने के। उनको सबको उन्होंने बता दिया कि तुम्हारा जो संशोधन है वो गलत है, झूठा है, या वो परिपूर्ण नहीं है। जाति की निर्मिति कैसी हुई भारत में, उसका वो बहुत अच्छे से उजागर करते हैं, जब उनकी उम्र 25 साल की थी।
तब से लोगों ने देखा कि ये आदमी नहीं है, ये कुछ तो मशीन है, ये आदमी का जो दिमाग है ये कुछ अलग है। तब से खोजबीन चालू है उनके बारे में। और फिर हम जो लोग हैं बाबा साहब के कर्जों के तले दबे हैं, उन्होंने जो हम पर उपकार किए, जितने अच्छे कपड़े पहन के आज बैठ रहे हैं, हमारी तो औकात ही नहीं थी कि हम लोग इकट्ठा बैठ सके और ऐसे कुर्सी उर्सी पे बैठ सके। तो आज जो उनके वजह से जो हमको मिल रहा है, ये बातें कर रहे हैं माइक लेकर, इतना सुंदर कुछ बना पा रहे हैं, ये उनकी ही वजह से है। अब उनकी वजह से हमको मिला, इसलिए हमारे पास में तो एकदम ऐसे क्या कहते हैं उसको, हमारा जो जहां से आए हैं उतने ही शब्दों में उनका, उनकी तारीफ, उनके गुणों का वर्णन हमसे होता है। इसलिए हमारे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसमें पालना बोला जाता है। वो जो खिलाते हैं ना उसको, उसका नामकरण होता है तो पालने में डालते हैं। तो वो पालने में भी जो गाना होता है ना, तो पालना बोलने वाली जो लेडीज होती है उनको सुनो, वो भीम का ही बोलते हैं या रमाई का ही बोलते हैं। और वो फिर जो मराठी में बोलते हैं ना घुघरिया, वो उसको खिलाते हैं। यानी मतलब देखो, यानी पैदा हुए ना हमको, तो हमको जो हमारे जुबान में जो डाला जाता है चखने के लिए, वो बाबा साहब है या फिर रमाई है, बुद्ध है। तो हमारे ऊपर तो बहुत ही बड़ा प्रभाव है उनका, जिस वजह से फिर हमारे भी जो शब्द है वो एक मर्यादित निकलते हैं। तो हमने उसको अपना अपना अधिकार बना दिया कि ये तो हमारे हैं, अब हमारे पास ही रहेंगे। तो बाबा साहब के बारे में क्या हो गया कि एक हमारे जो गुरु है उर्गेन संरक्षित, इन्होंने एक आर्य अष्टांगिक मार्ग पुस्तक लिखा। उसमें एक राजा की कहानी लिखते हैं। वो राजा थोड़ा सा राजा है, तो अपने तरीके से वो अपना इंटरटेनमेंट करता है, यानी मनोरंजन करता है। तो उस मनोरंजन कराने में वो एक हाथी को लाता है और हाथी को बांधता है और 10 अंधों को उसमें भेजता है। अब अंधों के साथ में भी मजा करने वाले राजा थे उस जमाने में। वो अंधों को भेजकर उसको बोलता है कि ये क्या है, इसको टटोल के बताओ। तो ये अंधे बेचारे, बिल्कुल नहीं दिखता। तो अंधे गए और अंधों को भी मालूम नहीं कि दूसरे भी अंधे हैं, क्योंकि उसके लिए तो राजा अंधा है ना, कि उसने कभी देखा नहीं, राजा को उन्होंने कभी देखा नहीं। बोल बोल के सुने कि राजा होता, राजा हमको ऐसा ऐसा करा दिया, उसके बाद में हमको इनाम देगा। तो बेचारे अंधे लगे हुए हैं। तो एक अंधे ने हाथी का पांव पकड़ा, बोला कि ये आपने बोला ना ये कौन है, तो बोले ये एक किसी तो भी सॉलिड वस्तु का एक पिलर है, या फिर ऐसा बोल सकता हूं क्या है। एक ने सूंड पकड़ी, सूंड को अपनी तरीके से बोला, क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं ना क्या होता है, उसने सूंड को अपने तरीके से बोल दिया। एक ने उनका पेट पकड़ा, पेट को अपने तरीके से उसने उजागर किया। एक ने कान पकड़ा, एक ने पूंछ पकड़ी, और अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने तरीके से जिस चीज को उनको देखने को बोला उसका वर्णन किया। और राजा मस्त हंस रहा है, राजा हंस रहा है, बोले क्या लोग है ना, कितने देख भी नहीं सकते तो ठीक है, कम से कम महसूस तो करो। तो उन्होंने अपने अपने तरीके से उसको व्यक्त किया। ये कहानी बड़ी नॉर्मल है, एकदम कोई मायना नहीं रखता इस कहानी का हमारे लिए, पर मैं इसको इस तरीके से देखा, जो लगभग अपने उम्र के 13 साल से मैं इस प्रकार के सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में अपने आप को जोड़ के रखा हूं। तो मैंने देखा कि कभी तो भी कोई ना कोई, जैसे बोला ना, पालना पालना झुलाने वाली या फिर वो गाने बोलने वाली महिलाएं हैं, वो किस तरीके से देखती है ना बाबा साहब को, किस तरीके से बाबा साहब को देखती है। उसके बाद में थोड़ा सा और जो सामान्य महिला है वो उस तरीके से देखती है। थोड़ा सा लिख पढ़ लिया जाए तो उसके बाद में बोलते कि ये तो बाबा साहब तो ना
शिक्षा के महामेरु है। शिक्षा क्या, अभी वर्धम्म जी ने बताया कि उनका जो आराध्य दैवत था वो विद्या थी, मैंने पढ़ाई थी, लिखाई थी। तो फिर उनको बोल दिया भाई ये तो महामेरु है, किसके, विद्या के। फिर कोई बहुत शराफत सलीफ आदमी है, उन्होंने बोल दिया कि नहीं तो नैतिकता का बहुत बड़ा हिमालय है, नैतिकता है। फिर किसी ने बोल दिया उनको वो तो बहुत ही ज्यादा फिलोसोफर है, यानी तत्वज्ञानी है। फिर किसी ने बोल दिया कि बहुत ही बढ़िया सोशल वर्कर है। फिर किसी ने बोल दिया ये तो पॉलिटिकल है, इन्होंने तो लिख के भी रखा है कि जाकर अपने घर की दीवारों पे लिख दो कि तुमको शासन करती जमात बनना है। फिर किसी ने बोल दिया कि तो बाबा साहब तो धार्मिक किस्म के आदमी थे, उन्होंने तो कबीर के दोहे बोले बचपन में, कबीर को अपना गुरु मानते थे, तो कबीर को मानने वाले हैं। तो क्या हुआ कि फिर हमने, मुझे जिस तरीके से समझा वो हाथी, मुझे जो समझा बाबा साहब जिस तरीके से, मैंने अपने अपने तरीके से बाबा साहब को पूजा, बाबा साहब को अपने जीवन का हिस्सा अपने अपने तरीके से बनाया। फिर कोई जो और भी थोड़ा गहरा चिंतन करने लगा तो बाबा साहब सर्वांगीण है, बाबा साहब में ये सारे गुण है। तो उसको फिर हमारा जो ज्ञानी लोग होते, पर वाकई में तुम एक तो बताओ, एक तो गुण तो बताओ। वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, तो बताओ क्या, मेरे को तो सभी अच्छे लगते हैं, बाबा साहब तो परिपूर्ण थे। बाबा साहब फिर दूसरे बुद्ध थे, है ना, दूसरे बुद्ध थे, यानी इस नतीजे पहुंचते कि आपको कंपेयर भी करना है तो बुद्ध से कर लो, काम खत्म। तो वाकई में बाबा साहब है कौन? बाबा साहब के बारे में बड़ा मतलब मुझे तो क्या बोलते, थोड़ा सा डिटाई भी है, थोड़ा सा, यानी किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो मेरे को थोड़ा सा मन में ऐसा लगता है कि उसको बैठा देना चाहिए। तो यूपी में था मैं एक जगह प्रवचन देने के लिए, तो एक नेता उड़िया बोला कि बाबा साहब में हनुमान की जैसी ताकत थी। तो मैंने उनकी कुर्ती पकड़ के नीचे खींचा स्टेज पे ही, तो कौन सी किताब में लिखा है ये, कैसा बोल दिया तुमने, हनुमान और बाबा साहब को कैसी तुलना कर लिया तुमने, और भी बेचारे लोग सुन रहे, आपको बड़ा नेता मानते हैं, आपने कौन सी किताब में पढ़ा? तो बाबा साहब की तुलना इस तरीके से लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। बाबा साहब जब नागपुर में आए थे तो एक कोई उनका जो मित्र था ब्राह्मण, वो भी साथ में था। तो बाबा साहब लगभग 60 साल के हो चुके थे, थक गया था शरीर, मगर लोगों का प्यार उनको देखने के बाद में उमड़ता था। जैसे ही उनको पता चला कि बाबा साहब आ रहे तो कतार लग जाती थी उस पर्टिकुलर होटल में, और फिर लोग उनके पैर छूते थे। और बाबा साहब किसी को पढ़ने देते थे पैर, किसी को धुतकार देते थे, किसी को भगा देते थे। तो फिर उसके बाद में होटल में चाय पीते हुए जब बैठे तो उस मित्र ने उनको पूछा कि बाबा साहब ये लोग तुमसे कितना प्यार करते ना, कितने चाहते हो तुमको, क्यों तुम इनके साथ में ऐसा दुत्कारा भरा व्यवहार करते हो? तो बाबा साहब बोलते हैं कि मुझे ना इसी बात की चिंता है कि ये मुझे भगवान ना बना दे। तो कुछ लोगों ने उनको भगवान बना दिया। भगवान होते भी ना ऐसे, तुम्हारी सारी मांगे पूरी कर देते हैं, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो कभी कभी इसी तरीके की बात करते हैं कि बाबा साहब ने मुझे सब कुछ दे दिया, बाबा साहब ने मेरी सारी मन्नतें पूरी कर दी, तो डेफिनेटली मुझे जाके वहां पर बाबा साहब का हार चढ़ाना पड़ेगा। बाबा साहब को कुछ ना कुछ, मतलब मैंने अंदरूनी प्रॉमिस करना पड़ेगा की बाबा साहब तुमच्यामुळे असं असं झालं, आता मी तुम्हाला इतकं इतकं दान देईल, ह्या विहाराला बांधून देईल। यानी कंसेप्ट क्या है हिंदू धर्म की? कंसेप्ट क्या है? वही मागास वर्गीय पिछड़ों की। एजुकेटेड हो गए, अब हमारे घर तो वैसे रहे नहीं जैसे मैं वर्धा में पहले देखता था, वैसे तो घर रहे नहीं।
सबके घर एक के ऊपर चढ़ गया है, कोई भी बेचारा बिना गाड़ी से घूमता नहीं है। तो परिस्थिति तो बदल गई, इकोनॉमिकल सिचुएशन बदल गई, पर इधर का क्या हुआ वो पता नहीं। अच्छा, कुछ लोगों को इधर का आ भी गया तो फिर दूसरों को बताने का है, दूसरों को बताने का है, अपना तो अपने को तो सब फुलफिल है। तो यहां तक देखते हैं तो बाबा साहब अपने आप में हमारे लिए घर के हो गए, घर के अपने हो गए, और घर की मुर्गी दाल बराबर के हो गए। बाबा साहब के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों को मैं एक बार बड़े गौर से अनु मित्र का भाषण सुन रहा था। अनु मित्र अभी फिलहाल मेरा गुरु है, नहीं क्या? तो इससे सुनते सुनते मुझे लगा कि कितनी अच्छी बात इसके समझ में आ गई भाई, ये मेरे को पहले क्यों नहीं समझी। तो उन्होंने वो बात को दोहराया अपने जो प्रेक्षक थे उनके सामने, कि बाबा साहब ने बोला है कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना यह सच्ची मानव सेवा है। तो सच्ची मानव सेवा है, बुद्ध धर्म का प्रसार करना सच्ची मानव सेवा है। अब मानव है तो फिर बुढ़ा है, जवान है, फिर वो छोटा है, बड़ा है, वो कमजोर है, वो पैसे वाला है, वो भेद तो नहीं रखा ना उन्होंने, वो भेद तो खत्म हो गया। तो भेद आता कहां से? ये भेद जो है ना, ये जड़ है, मतलब जो जड़ हमारे दिमाग में आती ही नहीं है। इतना बड़ा प्रिंसिपल उन्होंने दे दिया, बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना सच्ची मानव सेवा है। अब तुम अंधे हो यार, काम तो सही है, काम तो सही है, फिर हम भेद कर रहे हैं। अगर कोई हमारे भाई सोशल वर्क कर रहे हैं तो हमने बोल दिया कि तुम गलत कर रहे हो। हम बोल रहे भाई ध्यान कर लो, तो हमारे मुंह पे आके बोले ध्यान करके क्या होने वाला है। अब बाबा साहब ने बुद्ध धम्म लिया। अब बुद्ध धम्म लिया मतलब क्या हुआ? बुद्ध की ध्यान साधना छोड़ के बुद्ध लिया क्या? बुद्ध लिया मतलब बुद्ध ध्यान साधना से ही बुद्ध हुए, तो ध्यान साधना को छोड़ के उन्होंने बुद्ध धम्म लिया क्या अपने लाइफ पे? तो ध्यान साधना करने वाले को तुम मूर्ख कैसा बोलते हो? फिर हम लोग जो ध्यान करने वाले हैं उनको बोलते हैं कि सोशल वर्क मत करो यार, तुम सोशल वर्क नहीं, ध्यान करके करो। बुद्ध ने सोशल वर्क नहीं किया क्या? आप सिद्धार्थ सूत्र देख लो, एक सिंपल सूत्र बता रहा है, या महामंगल सूत्र देख लो, या करने में सूत्र देख लो, या रतन सूत्र देख लो। क्या किया उन्होंने? महामंगल सूत्र क्या किया? क्या उसमें सामाजिक परिवर्तन की भाषा नहीं है? मानवीय विकास की बात नहीं है? मानवीय मानसिक अवस्था की बात नहीं है कि भेद है? कोई भेद है उसमें? कोई अलगावपन है? कोई अंतर करने वाली बात है? अब सिगाल व सूत्र को थोड़ा सा आप अपने नजरिए से, क्योंकि पढ़े लिखे हो, तुम सब पढ़े हो, सिगाल व सूत्र, वो सिगाल का लड़का बुद्ध को बुलाने नहीं आए हो। बुद्ध अपने आप भीख मांगने के लिए जब निकले, भिक्षा मांगने, तो सिगाल रोज नहा रहा था, वो देखा उन्होंने कम्युनिकेशन किया उसके साथ में कि क्या कर रहा है तू? वो बोला कि मेरे बाप ने बताया ऐसा ऐसा पानी डालना 6 दिशाओं को, तो मैं डाल रहा हूं। तो बोले ये इसका क्या अर्थ है? तो बोले मालूम नहीं, तो उसका अर्थ समझाया। उस अर्थ समझाने से वो भिक्षु बन गया। क्या वो सोशल वर्क हुआ ना? हमारे सोशल वर्क से तो शोषण वर्क होता है, शोषण करते हैं हम, सोशल वर्क नहीं होता है। तो हमारे सोशल वर्क में भी शोषण हो रहा है। फिर हम जो आपको ध्यान साधना पढ़ाने की कोशिश करते हैं उसमें भी हम लोग एक तरीके से परिपूर्ण नहीं, क्योंकि हमारी मैत्री
उनके साथ में नहीं है। फिर हमारे कोई भाई पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ये धार्मिक लोग हैं। बाबा साहब ने ऐसा पॉलिटिक्स करने को बताया था हमको, इस तरीके का पॉलिटिक्स करने को बताया था। हमारे एक ही बस्ती में 4-4 बुद्ध विहार है, क्योंकि एक बुद्ध विहार से काम नहीं होता। सभी मिलके एक बुद्ध विहार में जाए, सभी मिलके एक ही बुद्ध विहार में अपनी गाथाओं को, गाथा के वो विहार में अलग ही, ये विहार में अलग होती है, गाथा तो एक ही होगी। जो बाबा साहब ने बुद्ध वंदना का किताब भारतीय बौद्ध बुद्धिस्ट सोसाइटी में जो लिखा है वही तो गाथा रहती ना, उससे अलग क्या लेंगे। एक तो आप सिखाओगे तो दूसरों से सीख लो, मगर नहीं, वो अलग है। तो कभी कभी उसके तह में जब जाएंगे तो पता चलता है कहीं ना कहीं यार ये अध्यक्ष वाली लड़ाई है क्या, सचिव वाली लड़ाई क्या, पैसों की लेकर लड़ाई क्या, तो नहीं, तो हमारी पोट जात की लड़ाई है। हमारे अंदरूनी जो पोट जात है, ये वो है, ये वो है, उसके वजह से बिहार बने, यहां पता नहीं नागपुर में बने। तो हमारा जो पूरा बुद्ध धम्म है बाबा साहब ने जो दिया है उसमें भेदभाव मिटाने का है। और भेदभाव मिटाने के लिए उन्होंने क्या बताया, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ अनुचित व्यवहार करने से हम दुखी होते हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ, बीवी ने अपने आदमी के साथ में बर्ताव ठीक से नहीं किया तो क्या होगा, प्यार होगा कि लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। अब भाई दोनों ठीक से बर्ताव नहीं करने से लड़ाई होगी, लड़ाई पे दुख होगा या खुशी होगी, चलो मेरी लड़ाई होगी मैं हंसने जा रहा हूं, ऐसा होता क्या, लड़ाई होगी। तो लड़ाई दुख होगी ना। तो बाबा साहब ने हमको वो जो धर्म दिया वो लड़ाई मुक्त करने का है, आपसे भीतर की लड़ाई मुक्त करने का है। और बहुत ही बढ़िया एक भाषण है उनका, नहीं है 1936 में, मुक्ति कौन पथ है या धर्मांतर क्यों, मराठी में है नहीं वो, हार्डली 36 पेज का होगा वो पूरा लेख। उसमें वो आजादी, बराबरी और भाईचारा की बात करते हैं, यानी लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब लिबर्टी यानी फ्रीडम, फ्रीडम यानी आजादी, स्वतंत्रता। उन्होंने वो स्वतंत्रता को भी इतना बढ़िया वर्णित किया है, आप लोग अभी जाके घर में पढ़ लो। इतना आजादी का इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, या उसका हमारे दिलो दिमाग में उतरने वाली बात है कि आजादी बोलते किसको है। आजादी का आर्टिकल भी है हमारे संविधान में, आई थिंक 21 नंबर का आर्टिकल है, आर्टिकल भी है। यानी हम नागरिक होने के नाते हमारे को आजादी भी बहुत जरूरी है, मगर बुद्ध की आजादी वो आजादी है मानसिक गुलामी की, मानसिक गुलामी की आजादी। और मानसिक गुलामी की आजादी में सबसे बड़ी गुलामी हम सब जीते हैं। मैं इतना धम्मा को कभी सुनता समझता, क्योंकि उम्र होती ना, एक उम्र में कभी भी हमको अपनी मनमानी करने की एक अपनी जिंदगी होती है, तो मनमानी में जी रहे थे, अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। और कभी किसी ने 4 बातें बता दी तो ऐसा लगता कितना बोर करता है अरे बंदा। जब धम्मचारी आ जाए तो ऐसा लगता था अरे अब तो पनिशमेंट है 2 घंटे की, एक तो घंटी बजा के ध्यान कराएगा, ऊपर से फिर इनकी बातें किसके पल्ले पड़ेगी, और फिर करना तो वही है। मेरा भाई है, मेरे को कभी कभी ध्यान करते हुए देखकर मेरे पास में आता था और बोलता क्या कर रहा है, तो ध्यान कर रहा हूँ यार, अभी डिस्टर्ब करता है तुम। तो मेरे को बोलता क्या ध्यान करेगा यार, तो पैसे का ही विचार करेगा, गरीब तो है, फटेहाल तो है, पैसे का ही विचार कर रहा होगा, घर कैसे बनाऊं, बीवी को कैसे संभालूं, क्या कर, यही चल रहा होगा। तो यार कुछ और भी होता होगा। अरे मैं जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं तुमको, मैं तुम सब धम्मचारी को बहुत अच्छे से जानता हूं। पहले गरीबी हटाओ, फिर दिमाग को ठीक करो। तो सोच है ना तुमको डोमिनेट करने वाली,
तुमको लगता बात बरोबर है इसकी? बुद्ध बरोबर है कि वो मेरा भाई बरोबर है? तो हमको लगता भाई बरोबर है यार, क्योंकि एकदम दिल की बात कर लिया, पेट से संबंधित। और बहुत सारा आजू बाजू का ऐसा ही दिखता कि यार क्या बात है, अगर ये होता मेरे पास में तो मैं भी दान दे दिया होता। तो फिर हम सारी जद्दोजहद में लगे रहते हैं, नहीं यार ये करना चाहिए। तो हमारी जो आजादी है वो एक्चुअली गुलामी परस्त है, हम गुलाम हैं। तो बाबा साहब ने उसमें कई प्रकार की गुलामियों का वर्णन किया है। तो सबसे पहले ये गुलामी कि मैं कुछ हो नहीं सकता हूं, अपना कुछ खरा नहीं है, अपना कुछ हो नहीं सकता। हमको सिर्फ एक ही करना है, नाचने वाले बनना है, बाचने वाले नहीं। हमारे बच्चे आजकल नाचनारी मुलं वाचनारी कमी। तो देखो तुमको अभी इधर एक प्रवचन के बजाय अगर कुछ दूसरा लगा होता ना तो भीड़ आई होती, भीड़। क्योंकि वो जो गाने हैं वो हमारे दिल को छूते हैं और दिल अंदर से एकदम पूरा यानी सब कुछ बन जाता है वो। तो हम बाछने वाली सोसाइटी को ये गुलामी की वजह से दबा रहे और इस तरीके की गुलामी का हिस्सा बने। तो सबसे पहले आजादी या फ्रीडम या स्वतंत्रता या मुक्ति ये हमारी मानसिक है, जिसमें हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो बुद्ध ने तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस ये दिया कि तुम बुद्ध बन सकते हो। कौन बताता यार ऐसा है? कोई भगवान है कि तुम वो भगवान को बताने वाले जो है ब्राह्मण, वो ब्राह्मण भाई भी क्या बोलता है कि मैं आपको ब्रह्मा तक ले जाऊंगा, मैं ब्रह्मा तक ले जाऊंगा, पर मैं ब्रह्मा नहीं बन सकता हूं। उसने भी बेचारे ने अपनी पायरी तय रखी है। यहां तो बुद्ध बोलते हैं कि तुम बन सकते हो, और उसपे भी ऊपर जाके बोलते हैं तुम मेरा मत सुनो। अरे जो कालाम सूत्र है, कालाम सूत्र में क्या बोलते हो? मेरा भी मत सुनो, अपने अनुभव को जांचो। तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो बुद्ध के तरफ गए हैं या उनके तरफ हमको लेके गए, वो इन्हीं गुणों के वजह से, इन गुणों के वजह से हमको जो आजादी मिली है, आजादी की वजह से हमारी गुर्बत गरीबी दूर हुई है। आजादी की वजह से हम थोड़े बिगड़ गए, बोल सकते हैं हम स्वैराचार हो गए। स्वैराचार ये आजादी का नजदीक का शत्रु है जो समझ में नहीं आ रहा। ये नजदीक का जो दुश्मन है ये हमको क्या कर रहा है? और गुलाम बना रहा है। और बाबा साहब ने जो तत्व हमको बताया बुद्ध धम्म का कि अपने मानसिक अवस्थाओं से आजाद हो, ये रियल, ये सही स्वतंत्रता है, वो हमको पल्ले नहीं पड़ी अभी भी। तो हमने क्या कर दिया उसी गुलामी में, गुलामी के संस्कार में हमको लगा यार ऐसा करते ना, पहले हम कोई तो भी पार्टी बनाते हैं। तो बहुत महापुरुष है जिनके प्रति मेरा बहुत आदर है, ऐसे लोगों ने पार्टियां भी बनाई और पार्टी बना के एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक अपना समाज में रुतबा भी बना लिया। तो आप लेखक का नाम भूल रहा मैं, मगर वो किताब जरूर पढ़ो, उसका नाम है एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म बहुत छोटा किताब है। वो एनिमल फॉर्म में बड़ी अच्छी कहानी है, तो पूरी थोड़ी सी कहानी है उसमें। वो कहानी कैसी है कि सुअर इकट्ठा आते हैं, वो कम्युनिज्म पे लिखा है। बचपन में ये सब बहुत पढ़ने को मौका मिला। ऐसे लोग थे, दोस्त थे पढ़ने वाले, तो वो एक एक किताब डाल देते थे, तो पढ़ लेते थे। तो वो किताब मिली तो पढ़ लिया था। तो उन्होंने देखा कि वो सारे सुअर इकट्ठा होते हैं और सुअर बोलते कि यार ये बहुत अत्याचार हो रहा है, चलो अपन अपना कुछ तो बनाते हैं। अपने को समता चाहिए, अपने को धन चाहिए, और धन के लिए अपने को पार्टी करना है। और अपन क्या करेंगे, इन सब से लड़ के अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, हम सरकार में चुन के आएंगे। अब होता यह है कि तो कहानी है, एक उदाहरण बताए, एक जो कम्युनिज्म का एक उदाहरण वो पेश कर रहे। तो बोले बन गई उनकी पार्टी, वो बन के चुन के भी आ गए। चुन के आने के बाद में जो उनका प्रमुख था,
वो बोलने लगा कि भाई मेरे लिए थोड़ा बंगला, अच्छा बंगला दो यार एक, तो बंगले में रहूंगा तो मैं ठीक से विचार कर पाऊंगा, सोच पाऊंगा, और मैं ज्यादा ताकत ले, मेरी मीटिंग में आएंगे तुम लोग। तो क्या हो गया, वो बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो उसके दिमाग में मैं बड़ा कैसा दिखना चाहिए, सामने वाले को देख के उसने अपने आप को बनाना शुरुआत कर दी। यानी पहली वाली जो पार्टी थी सरकार में, वो जिस तरीके से कर रही थी वही वो करने लगा। तो उसी तरीके से एक दूसरे के साथ में फिर वो, तू सेक्रेटरी बन जा, तू पंतप्रधान बन जा, तू फलाना बन जा, बांट दिए उन्होंने, खाते बांट दिए। और खाते बंटने के बाद क्या हुआ, वो आपस में ईर्ष्या करने लगे, लड़ने लगे, और वो पार्टी बिखर गई। हमारे समाज में इसी तरीके की हमारे आंदोलन बिखर गए, क्योंकि मानसिकता बदली नहीं है। मानसिकता में जो आजादी का मतलब है वो हमने स्वीकार ही नहीं किया, कि जैसा मैं गुलाम नहीं रहना चाहता हूं, मेरे दूसरे दोस्त को कैसे गुलाम बनाऊं, अपने मतों से, अपनी भावनाओं से, अपने आमिषों से, अपने रुतबे से कैसे गुलाम बनाऊं। दो तरीके की गुलामी होती है। एक गुलामी बहुत दूसरों को दबा के होती है, एक गुलामी खुद दब के होती है। मैं बहुत गरीब हूं, मुझे दया करो, मुझे माफ करो, मैं फलाना हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये लाचारी है। और इसीलिए बाबा साहब ने जो बुद्ध और उनका धम्म का भवितव्य है, वो किताब में उन्होंने लिखा है बहुत अच्छे से, किस तरीके से हमारा एक धम्म सेवक होना चाहिए। या यूं समझो कि पहले बुद्ध धम्म ही क्या होना चाहिए उसके बारे में जब लिखते हैं, तो बुद्ध धम्म की, या बुद्ध धम्म को लेने के पहले वो धर्म कैसा होना चाहिए, क्योंकि धर्म के बगैर जी नहीं सकता आदमी, ये उनको पता चला। क्योंकि जो कायदा है, कानून है, वो कायदा कानून एक समूह को नियंत्रित कर सकता है, पूरे संपूर्ण समाज को नहीं कर सकता है। उसके लिए कोई ना कोई प्रिंसिपल चाहिए, कोई ना कोई तत्व चाहिए। और वो तत्व कैसे होने चाहिए, वो खोजबीन करते करते उन्होंने संपूर्ण दुनिया के धर्मों का अभ्यास किया। तो जैसे कि माने हुए कुछ 4 धर्म थे, उसका बहुत अच्छे से अभ्यास किया। उसमें उनको दिखाई दिया कि यहाँ जो आदमी के विकास के लिए, मानवीय विकास के मूल्य कहीं दिखते नहीं। तो उन्होंने 4 कसौटियां बनाई, हम उसको 10 कसौटियों में बांट सकते हैं। तो उन्होंने 4 कसौटी बनाई। पहली कसौटी उन्होंने बोले कि जो धम्म हो वो विज्ञान पे आधारित हो, विज्ञान पे आधारित हो। यानी विज्ञान में होता क्या है, परीक्षण होता है, जांच होती है, उसके बारे में कुछ पहले से लिखा हुआ होता है, उससे नतीजे पे पहुंचा जाता है। उसको उसके जो सिम्टम्स है वो दिखते हैं, तो विज्ञान पे आधारित हो। या फिर अगर विज्ञान पे आधारित ना हो तो वो जादू, भगवान, अवतार, आत्मा, इन बातों में अगर वो रह गया तो कभी कभी वो अंधविश्वास की वजह से हंसी ठिठोले का कारण बन सकता है। मगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो तो आदमी कुछ प्रूफ दे सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि वैज्ञानिक आधार पे धम्म होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं कि वो उसमें बहुत हद तक, मतलब भगवान जो जिसको पूज रहे, सभी धर्म भगवान को पूजते हैं ना, तो भगवान के स्थान पर नीतिमत्ता होनी चाहिए। नीतिमत्ता यानी नीतिमत्ता को कई तरीके से आप वर्णित कर सकते हैं, कई तरीके से वर्णित कर सकते हैं। नीतिमत्ता ही एक्चुअली हमारे लिए डेंजर है, बहुत डेंजर है। नीतिमत्ता का बहुत सारे हमारे जैसे लोग या भिक्षु लोग ढिंडोरा पीटते कि हम ही अच्छे करते, बाकी सब बकवास। ये ढकोसला है, ये बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि शिलाचरण करना, ये हम जो आंदोलन में पढ़ते हैं हमारे तिरत्ता बुद्ध महासंघ के, ये हमारा मोमेंटम है, हमारा रक्त है। शिलाचरण खत्म,
हमारा ब्रह्मचारी जीवन खत्म, बाबा साहब का अनुयायी खत्म। तो शिलाचरण कोई एक बार कर लो, डिग्री मिल गई, उसके बाद में नहीं करना है, या फिर हमने प्रूव कर दिया कि तुम गलत हो, हम तुमको मान्यता देंगे और हम सही है, ये मान्यता स्वीकार करेंगे, ऐसा अगर हमारा अप्रोच है तो शिलाचरण शिलाचरण नहीं। शिलाचरण ऐसा हो जो अपनी राइट्स और ड्यूटी को समझने वाला हो, यानी मेरे अधिकार है पर मेरी ड्यूटी भी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी बुद्ध धम्म में काय के लेता हूं, मेरे काया वाणी मन के परिणामों की, कृति के परिणामों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, दूसरों पर नहीं ढकेलता हूं। भलाई 5 नियम है, बुद्ध धम्म में 5 नियम बताए, पर 5 नियम में सबसे ज्यादा नियम कौन सा नियम है? मनोनियम है, कर्म नियम है। तो ये जो मनोनियम तक हम देख सकते हैं, पर कर्म नियम तो मेरा है, धर्म नियम तो मेरा है, ये मैंने जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए शील मुझे मदद करते हैं। और शील के जो प्रकार है ना, वो हमको अभी तक पता ही नहीं चले। चुल्लशील होता है, चुल्लशील, ये ब्रह्मजाल सूत्र में बहुत अच्छे से वर्णित है। यानी बुद्ध कहते हैं कि मैं मांस नहीं खाता हूं, अगर कोई बोलता है तो उसको लेके मैं खुश नहीं होता हूं, मुझे बहुत बड़ी बात नहीं लगती। फिर महाशील में भी कोई उसी बात को लेके, तो मैं भी उससे मध्यशील के बारे में भी कोई बोले तो मैं खुश नहीं होता हूँ, महाशील के बारे में भी बोले तो मैं खुश नहीं होता हूँ, यानी मेरे को प्रशंसित नहीं लगता है। तो बताओ, बुद्ध अपने स्वयं के शील के बारे में इतने गंभीर और इतनी सक्षमता से अपनी बात को उजागर करते हैं। तो वो कहते हैं कि धर्म ऐसा हो जिसमें भगवान की जगह शील हो। और मुझे एक मौका मिला था बहुत बड़े भिक्षु का अनुवाद करने के लिए, जिसकी बहुत सारी किताबें हैं। उसने मेरे को बोला कि नागमित्र, आई विल नॉट ट्रबल यू, यू हैव टू ट्रांसलेट ओनली 50 मिनट्स फॉर मी। तो मैंने बोला ओके। उसने पंचशील के पहले शील पे भाषण दिया, पूरा एक शील पे, और उसने बताया कि ये एक शील, ये पहला शील, ये 10 नहीं, 10 शील कोई पूरा नहीं करता, ये बुद्ध धम्म को पूरी तरह से कारगर करता है। अगर आप मैत्री करते हैं तो आप झूठ कैसा बोलेंगे? आप मैत्री करते हैं तो चोरी कैसा करेंगे? आप मैत्री करते हैं तो किसकी हिंसा कैसे करेंगे? आप मैत्री करते हैं तो किसकी निंदा कैसे करेंगे? आप मैत्री करते हैं तो आप बेकार बड़बड़ कैसा करेंगे? आप मैत्री करते हैं तो लोगों से जोड़ने वाली ही बोलेंगे। आप अगर मैत्री करते हैं तो आप किसके साथ में द्वेष कैसे करेंगे? आप अगर मैत्री करते हैं तो आपका लोभ आपकी समझ में आया तो आप कैसे लोभ को आगे बढ़ाएंगे? आप अगर अपने आप से मैत्री करते हैं तो आप अज्ञानी कैसे रहेंगे? आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, उसने बोला। मेरे सारे स्टूडेंट एकदम कान खड़े हो गए, क्योंकि 20 साल के लड़के लड़कियां हैं, उनको लगा इकोनॉमी वाली बात है, पैसा पैसा आएगा। तो उन्होंने बोला कि देखो, तुम जब अपने आप से प्यार करोगे तो तुमने जो कपड़े खरीदे हैं वो कपड़ों को जरूरत से ज्यादा अगर है तो क्या करेंगे? आप प्यार करते हैं अपने आप को। दूसरा एक दोस्त है जिसके वजह से कपड़े ही नहीं है, तो आप अपने आप में कपड़े रख के करेंगे क्या? प्यार करते हैं आप। प्यार करने वाला आदमी ऐसा दूसरों को कम कपड़ों में कैसा देख सकता है और अपने पास में ढेरों जमा कैसा कर सकता है? नहीं, उसने इतने अच्छे से, आप भी चिंतन करो इस बात पर कि मेरी मैत्री भावना की ये जो शील है, ये पूरे मेरे सर्वांगीण विकास में मदद करती है। मैं अगर मैत्री कर रहा हूं अपने आप पे, तो मैं भगवान पर निर्भर कैसा रख सकता हूं? कैसा रह सकता हूं? दूसरों को मैं परावलंबी कैसा रख सकता हूं? बहुत ही गंभीर शील। अब ये भगवान से, अंधविश्वास से दूर करता है। तीसरा है, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो तीसरा तत्व बहुत जरूरी है धम्म में, जो आजादी, बराबरी और भाईचारों का उद्घोष करता है, पुरस्कृत करता है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह हो गया, मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो मुझे अच्छा लग रहा है
क्योंकि इसका मीनिंग आपको बड़ा अच्छा समझेगा। तो अब ब्रह्मचारी हो गए, तो हमारी भाषा, भारतीय भाषा में हम क्या बोले, हम भाई हो गए, बाकी लोग क्या हो गए, चारा, भाईचारा। यानी बंधुत्व का प्रिंसिपल देखो कहां उतर गया। अरे मैं तुमसे ज्यादा लिखा पढ़ा हूं, मैं तुम्हारा बड़ा बंधु हूं। बड़ा बंधु का मतलब क्या हो गया, मैं भाई हो गया, तुम चारा हो गए। तो भाईचारे का हमारा इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, हम इस तरीके से लोगों के ऊपर थोपने लगे। अरे ज्ञानी आदमी कभी थोपता है क्या? हमारे जो आदर्श है उन्होंने कभी थोपा है क्या किस पर? सिगाल को भी सिखाते हो तो उन्होंने बोला कि देखो आपको समझता है तो करो। कालाम सुस्त में सबको बोला कि समझता है तो करो, तुम्हारे अनुभव के आधार पे। प्रजापति गौतमी को भी उन्होंने यही बताया कि देखो आपको क्या लगता है वो सोच के आचरण करो। ये आजादी का फतवा या आजादी का उद्घोष, ये तीन जो हमारे जीवन के क्या कहेंगे आधारशिला है, उसके वजह से रखा है। और ऐसा धर्म होना चाहिए, ऐसा धर्म होना चाहिए। तो क्या हम उस तरीके से धर्म को लेते हैं? क्या उस तरीके से धर्म को हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं? तो दिखाई देता नहीं, अब मैं थोड़ी कमजोरी, तो बढ़ाओ उसको, बढ़ाओ। कब तक बढ़ाएंगे, नहीं क्या? तो उसकी कोई मर्यादा नहीं है। आज से शुरू करो, अभी शुरू करो। और चौथा मुद्दा उन्होंने बताया कि वो गरीबी का पुरस्कृत करने वाला ना हो। अभी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से उड़ीसा में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, परिचित, दोस्त सब लोग रहते हैं। तो अभी आपको पता होगा 10-12 साल पहले एक जातिवादी लड़ाई हुई थी वहां, और कुछ घरों को, दलितों के घरों को पैसे वाले लोगों ने आके जला दिया था। अब जला दिया तो मेरे को फोन आया, सर ऐसी ऐसी परिस्थिति हो गई, कम से कम 500 लोग हैं बेघर हो गए, उनको कुछ है नहीं। तो मतलब बेटा थोड़ा सा वीडियो बना भेज दे मेरे को। और फिर उस तरीके से मैंने इधर बोला, फिर लोगों को मैं बोलता हूँ। तो मैंने बहुत सारे कपड़े, बर्तन, यानी एक ट्रेन की जो बोगी होती है ना, वो बोगी भर मैंने कलेक्ट कर ली। उनको बोला आ जाओ, आप लेके जाओ, मगर वीडियो भेजो। तो वीडियो में मैंने क्या सुना, वो जो दलित पिछड़े अपने जो भाई बहन है, वो क्या उनसे पूछ रहे, तो उनके बाद में क्या बोल रहे कि ये तुम पर जो अत्याचार हुआ, ये तुम कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? इसका मुकाबला करने के लिए कुछ सोचते क्यों नहीं हो, कुछ करते क्यों नहीं? तो क्या बोल रहे, सब भगवान ने किया, ये सब ना भगवान की वजह से हुआ, हमने ही कुछ गलती करी होंगी करके ऐसा हुआ। कौन पढ़ा है ये? वो जिस परिवेश में रहते, वो जो धर्म का आचरण करते थे, उन्होंने उनकी मानसिकता वैसी बनाई थी कि सब कुछ करने वाला वो है, उसकी वजह से तुमको ये भुगतना पड़ा। तो फिर क्या करेगा वो आदमी? कभी भी ऊंचा देखेगा ही नहीं, अच्छा क्या होता जीवन में देखेगा ही नहीं। और इस तरीके से गरीबी का पुरस्कृत करने वाला, या गरीबी का ढिंडोरा, या फिर इसमें बहुत बड़ी बात है तुम जैसे हो वैसे रहना, ये बहुत बड़ी बात है, इसको रहो, इस तरीके से अगर हमारे बीच में कोई विचार, कोई भावनाएं व्यक्त करना, आज भी चालू ही है ना, आज भी देख रहे हैं, ये चालू है। आज भी हम यूनिवर्सिटियों में देखते हैं, कुछ कुछ प्रांतों में देखते हैं, अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं कि लोग इस तरीके से अपने को बने रहने के लिए मदद करते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, अभी पीएचडी करने जा रही है हिंदी में। तो उसके हस्बैंड के साथ में मैं गया था उसके गाइड से मिलने। तो मैं बाहर ही खड़ा रहा, मेरा बोला दो लोग जाके कोई फायदा नहीं, तू ही जाके आ जा। उसको कुछ वो उसकी साइन ले रहा था गाइड की। तो अब वो नहीं आई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, करके ये गया बंदा। तो बोले अच्छा हो गया आप आए, लड़की के साथ में ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ, आपसे कर सकता हूँ। तो बोले बोलिए सर क्या करेंगे? बोले आप पीएचडी करके। तो बोले पीएचडी करने के बाद में जो उसके प्रोसेस में होगा वो करेगी। तो बोले देखिए कोई फायदा है नहीं, आपके पास में अगर 2 करोड़ रुपए है तो करिए। क्या वो बेचारा गरीब, वो लड़की भी गरीब, अब पहले ही उनको बोल दिया कि 2 करोड़ लगेंगे, वो क्या करेगी? क्या काम, क्या वो पढ़ाई करेगी? अरे क्या फायदा करके? यानी हमारे से जो आगे लोग हैं वो हमको उसी तरीके से
दबा के रखना चाहते हैं। तो ऐसे धर्म या ऐसे विचार अगर किसी धर्म में हो या किसी आचरण में हो तो वो धर्म बाबा साहब को पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने बुद्ध का धम्म हमको दिया। अब ये बातें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली ये सब आप लोगों ने सुना है। मगर हो क्या रहा, एक चिकना पत्थर हो गया, हम नदी 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 में रख लिए और चिकना पत्थर हो गया, अब पानी आता बह जाता है, हम पर कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता हम पर, क्योंकि हमने मान्य कर लिया हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं और अच्छे अनुयायी हैं, और हमारा ही ये इस तरीके से मेरा घर मैं अच्छा बना लिया हूं, मेरे जीवन को अच्छा बना लिया हूं, मेरे जीवन की वजह से मैं बहुत आनंदित हो गया, मेरे बच्चे पढ़ लिख लिए। आपस में जो लेडीज बात करती है, पुरुष बात करते हैं, तो उनके पास से सुनो, लड़का अमेरिका में है, वहीं की लड़की ढूंढ लिया है, दूसरी जाति है, बस अपने को क्या है, बाबा साहब ने तो जाति छोड़ने की बोली है। अब वो शादी कर रहे हैं तो उनके कुछ अपने तौर तरीके, हमको उनसे परवाह नहीं, उनको हमसे परवाह नहीं, शादी हो जा रही है। कहां कंप्रोमाइज कर रहे हैं, कहां समझौता कर रहे हैं, किसको नीचा दिखा रहे हैं? अपनी बातों को लोगों को समझाने के लिए भी हम काबिल नहीं है। यही हमारी क्रांति विफल हो रही है, असफल हो रही है, क्योंकि बाबा साहब के जो जो स्टेटमेंट है, जो विधान है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या है? बुद्ध का धम्म का प्रचार प्रसार करना, ये सच्ची मानव सेवा है। तो मीठा मीठा बोल के, आपस में ग्रुप बना के, अपने ही इलाके में रह के नहीं होगा ना। आप वाकई में धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे क्या? उस माध्यम से 4 लोगों को जाके दान मांग के लाए, 10 लोगों के घर गए, पूरा संपर्क हुआ। वो संपर्क होने के बाद पर्याय है क्या? वो इतना ही काफी है क्या? आपके यहां, आपके परिस्थिति के बाहर आप क्यों नहीं निकल पा रहे? क्या वजह है? मेरी उम्र 63 है, मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली कलकत्ता जाना, बिल्कुल पसंद नहीं। कंपल्सरी 8 घंटा लेट होती ट्रेन, और मेरा कोई घर नहीं है, हाँ मेरा कोई घर नहीं है, किसी के घर में पनाह लेता हूँ, खाना दिए तो खाता हूँ, नहीं तो मतलब, और फिर मैं मांस मछली ये चीजें खाता नहीं हूँ, तो मेरे को जो मिला चुपचाप खा लेता हूँ। कहाँ सोना है, क्या करना है, और मेरे पास पैसे भी इतने नहीं है कि मैं 1-2 लोगों को, अपने दोस्तों को लेके जाऊं और उनको बोलूं कि तुम चलो तुम्हारे पैसे से। किसकी हिम्मत है? कौन आएगा अपने पैसे से खुद खर्चा करके 10 दिन के लिए? मेरे एक दोस्त आया और मैं बंगालियों को सुन रहा हूँ, 2 घंटे से सुन रहा हूँ, 3 घंटे से सुन रहा हूँ, 4 घंटे से सुन ही रहा हूँ, एक शब्द नहीं बोला, वो सो गया, खराटे मार रहा है। मेरे को बोलता, नागमित्र क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यहाँ, ये बंगाली तो तुमको सुनते ही नहीं। ना मेरे को आके कितने दिन हो गए यार, आके सिर्फ मेरे को 4 साल हो रहे, मैं वो भी हर महीने 10-15 दिन रहता हूँ, मुझे तो जिंदगी देनी पड़ेगी, शायद मेरा पत्थर इधर ही रहेगा। उसके बाद में लोगों को याद आएगा कि नागमित्र कोई इधर आता था यार। तो हमको अपमान, हमको सुविधाएं, ये कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाप की धरोहर ही ऐसी है, हमारे बाप की धरोहर ही ऐसी है कि तुम अपना सब कुछ सर्वत्याग करके काम करो। बुद्ध का धम्म का प्रचार प्रसार करना, ये उस पत्थर जो चिकना हो गया वैसा नहीं है, चिकना हो गया वैसा नहीं है। संगरक्षित जी का लाइफ पढ़ेंगे आप, खासकर कालिम्पोंग में जो उन्होंने समय बिताया, आपको अद्भुत लगेगा, अद्भुत, कि कोई अंग्रेज आके अपने देश में उस समय की ट्रेन में जो इतनी पटरी रहती थी उसमें सोता था, ये प्लेटफॉर्म में सोता था रात रात भर, और फिर उसके बाद में कहीं तो भी लोगों को मिल के जो मिला चुपचाप खाता था, और भिक्षु के वेश में रहा, और बड़े कड़ाई का भी लोग भिक्षु, उसको हकाल दिए, भगा दिए, उसका मजाक किए,
मगर प्यार भी बहुत किया, प्यार भी बहुत किया। तो ये हमको कहीं ना कहीं अपने आप में चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी अगर हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बनने के थोड़ा तो भी संकल्प करते हैं। तो मतलब जिंदगी तो हमारी, बाबा साहब नहीं रहे, बाबा साहब नहीं रहे, 67 में वो चले गए। अब हम कितने समय रहेंगे कोई बता नहीं सकते। मेरा अच्छा खासा खेलता कूदता दोस्त अचानक उसको छाती में दर्द हुआ और उसको एडमिट किए तो 2 लाख रुपए खर्चा आ गया, बच गया, वो अलग चीज है। कब क्या होगा किसको पता। और ये दिन जो हम स्मृति दिन मना रहे ना, हमारा भी स्मृति में एक दिन हो जाएगा तो क्या बोलेंगे हमारे स्मृति में। हम 15 साल के थे, 16 साल के, हमको जंगल में लेके जाते थे, समता सैनिक दल के में हम थे। वहां एक प्राध्यापक आया था, वो प्राध्यापक हमको बोला आते ही साहब, अब क्या हम लोग 15-16 में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपके बच्चे सब 15-16 में, या आप भी रहे होंगे 15-16 में, अपना खुद का नाक पोछना ढंग से नहीं आता था। उसमें वो बोल रहा है हमको 15 साल की उम्र में, तुम मरोगे तो तुम्हारे कब्र पे क्या लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, तुम्हारी कब्र पे क्या लिखा होना चाहिए। यार मरने की बात कर रहा है बंदा, इसको भगाओ। वो वास्तविकता बता रहा, सत्य बता रहा था। आज भी चिंतन करने के बाद में पता चलता इतने नकारे हैं ना, कुछ नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। हमने सिर्फ बाबा साहब का केवल बहुत जय भीम करके उनकी ही जो भी उन्होंने कुर्बानी दी उसका हम खाली मेवा खा रहे, तो शर्म आती, लज्जा होती। और भाइयों और बहनों, ये बात कहीं ना कहीं जो अनुयायी है अपने आप को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, तो जो मेरे मित्र वर्धमान ने बातें बताई ना, अपने भी जीवन में हम ये 3 दैवत तो नहीं रख सकते। मैं बाबा साहब को दैवत बना दिया तो उसमें सब कुछ है। बाबा साहब को अपना दैवत अगर माने हमने, बाबा साहब को अपना सब कुछ माने हमने, तो बाबा साहब ही सब कुछ है। मैं वर्धा में थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट था, इंग्लिश भी बोलना थोड़ा बहुत इधर के लोगों को आता नहीं था, तो क्या बोलते हैं उसको, बछड़ों में लंगड़ी गाय साया नहीं होती ना, तो वैसा था। उस वजह से मैं दान मांगने के लिए मेरे को बताया गया, तो मैं दान मांगने इधर, ये जो अपना अभी तो सब चेंज हो गया, बाजार के एरिया में आया। कोई नहीं आता था, मैं अकेला आ गया। मैं यार कौन है कौन नहीं, अपने को क्या मालूम, अपने तो नागपुर के, अपने को क्या प्रॉब्लम, अपने को क्या करेगा। तो मैं चलेगा, तो एक जैन का उसका दुकान था, क्या बोलते हैं उसको, पाइपलाइन मोटर मशीन, उसका। मैं बैठा उनके पास में, नमस्कार जय भीम, अपने ही आपने बोला, उन्होंने भी बोला क्या ये बैठिए। बैठने के बाद में उसने बोला कि पानी लेंगे, बोला पिलाइए। अपनी हिंदी पहले से अच्छी थी, हाँ, एक ही अच्छी जुबान थी अपनी हिंदी, जिसमें गाली भी बहुत अच्छे से बक सकते थे, दूसरों को सुना भी सकते थे, और कुछ बुरा भी अच्छा भी उसमें बोल सकते थे, इतना कॉन्फिडेंस हिंदी पे था। तो उन्होंने बैठाया, उसके बाद में मुझे पूछा कि आप ये तो बुद्धिस्ट है ना। तो हाँ बुद्धिस्ट है हम। फिर ये जय भीम क्यों बोलते हो। तो मैंने बोला साहब आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, कहीं बुरा तो नहीं लगेगा मैं कुछ पूछूं आपको। तो बोले नहीं नहीं पूछिए पूछिए। तो बोले, मैंने उनको पूछा कि आप घर से निकलते हैं तो आप करते क्या है। तो बोले मैं अपने माता पिता के चरण छूता हूँ, अपने बुजुर्गों के फोटो को हाथ जोड़ता हूँ और फिर अपने धंधे के लिए निकलता हूँ। तो बोला वो जो लोग हैं ना तुम्हारे, जिनके बगैर तुम खाना भी नहीं खाते हो, हमारे लिए बाबा साहब वो है। इसलिए बुद्ध बाद में आते, पहले बाबा साहब आते हमारे लिए, क्योंकि बुद्ध तक पहुंचाने का जो मार्ग है वो बाबा साहब से मिला हमको। तो बाबा साहब, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, आपको इमोशनल नहीं बना रहा, आप सभी इस तरीके से कोई ना कोई उदाहरण पेश कर सकते हैं, कोई ना कोई वाकया आपके जीवन को छू गया है। उनकी किताबें पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि यार ये बात से मुझे अब पूरी तरह से तसल्ली हो गई कि मैं अभी उसके आगे कुछ नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आपके सबके जीवन में ऐसे अनुभव, वो ही अनुभव अगर आपने अपने जीवन में पिरोया, उसको रंगीत किया, उसको एकदम बहुत बेहतर बनाया,
तो देखो आप उसके बाबा साहब के विचारों में जीना चालू करेंगे, सपने आएंगे, आप कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो जो कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बता के मैं बंद करूंगा अपने आप को। आपको बुद्ध धम्म मिला? मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, ढिंडोरा पकड़ लिए, झुनझुना बजा रहे। मेरे को बताओ, जो बुद्धिस्ट स्टडीज, अम्बेडकर थॉट्स यहां बैठे हुए लोगों ने नहीं किया, नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये सब कर लिया। क्या आपने मध्यम निकाय, ये जो सूत्र है, ये जो सूत्र है, सूत्र पिटक का एक महत्वपूर्ण एक छोटा सा किताब है, 152 सूत्र है उसमें, क्या उसको पढ़ा? ये संकल्प कर लो कि मुझे मध्यम निकाय पढ़ना है, 152 सूत्र है। क्या मैं इसके बाद खत्म होने के बाद दिग्गज निकाय पढ़ सकता हूं? क्या मैं अंगूतर निकाय पढ़ सकता हूं? क्या मैं संयुक्त निकाय पढ़ सकता हूं? क्या मैं उसमें की जो बाकी 15 जो सूत्र है, वो 15 जो बातें, वो 15 की 15 बातें मैं पढ़ सकता हूं? इति उत्तक है, जातक कथा है, धम्मपद है, सुप्त निपात है, क्या मैं इसको पढ़ सकता हूं? अगर बाबा साहब का अनुयायी होने के नाते क्या मैं बैठे बैठे कम से कम ये कर सकता हूं, ताकि मैं अपने आप को ठीक ठाक से बुद्धिस्ट तो समझ मान लूं? अरे एक भाई तुम्हारे वर्धा में एक रहता होगा द्विवेदी। द्विवेदी का मतलब क्या है? जिसने 2 वेद कंठस्थ कर लिया। त्रिवेदी का मतलब क्या है? जिसने 3 वेदों को कंठस्थ कर लिया। चतुर्वेदी का मतलब क्या है? जिसने 4 वेद को पढ़ा लिया। ये नाम उनके उस तरीके से है। तुम्हारे भी नाम में ऐसा लग जाए ना, मध्यम निकाय एक, दिग्गज निकाय ये, तुम भी अपने नाम रख लो, क्या फर्क पड़ता है? नामांतर तो करना बहुत जरूरी है। धर्मांतर नहीं कर सके, नामांतर तो कर लो, बड़ी हिम्मत की बात है। ये गुलामी है, और बाबा साहब ने हमको बुद्ध धम्म गुलामी से आजाद होने के लिए दिया है। इसलिए अपने जीवन में आपको जो उचित लगता है, आपको जो बेहतर लगता है, वो करो। एक मेहतर समाज में मैं रतनगढ़ में प्रवचन दे रहा था, तो मेहतर लोगों ने अरेंज किया, तो मैंने बोला भैया मेहतर समाज के लोगों के साथ में नहीं जाता मैं। तो सर उतने दूर से इसी के लिए तो बुलाए, मैंने तुम्हारे समाज का नाम आज से बेहतर समाज बोलो। क्यों बेहतर बोल रहे? कौन बोला तुमको? बोला मैं बता रहा हूं, बेहतर बोलना चालू करो। अरे नया नया शब्द इस्तेमाल करो, अपनी इमेज नहीं बनाओ। क्यों पुराना ढो रहे हो? क्यों गुलामी? किसने बोला तुमको? पता नहीं साहब। तो क्यों बोल रहे हो? पता भी नहीं है उस चीज को ढो रहे हो। वैसे ही तुम्हारे सरनेम तुमको पता नहीं किसने दिए, पता नहीं, ढो रहे हो बस। ये गुलामी से मुक्त होने की बात है, और ऐसे दिनों पे हमने संकल्प करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, 14 अप्रैल को हम थोड़ा मौज मस्ती के मूड में रहते हैं। बुद्ध जयंती बहुत कम लोगों को याद है, धम्म जयंती तो उसके बाद से भी फिर रिड्यूस हो जाते हैं। संघ जयंती भी बहुत कम, मतलब भिक्षु लोग चलते हैं तो दिखती है। तो हमारे कल्चर भी जो है हमको पता नहीं, हमारे जो संस्कृति सभ्यता है वो भी पता नहीं। ये पता नहीं होने की वजह से क्या हो गया, आज का दिन स्मृति दिवस ये थोड़ा सा रियली इमोशनल दिवस होता है कि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था, बाबा साहब दुनिया छोड़ के गए थे, और उस समय के लोग तिल मिला के रो रहे थे, बहुत बुरी अवस्था थी। तो हमारी इमोशन जुड़ती है, हाँ उसमें मेरा पिताजी भी होगा, मेरा दादा नानी ये भी होंगे, तो इमोशन जुड़ती है। और भाई और बहनों, जब हम इमोशन से कोई चीज सुनते हैं तो उसका प्रभाव होता है। इसलिए आज के दिन का जो प्रबोधन होता है वो वाकई में हमारे दिलों में जाता है। तो उम्मीद करता हूं एक अच्छे बौद्ध बनने के लिए, जो बौद्ध भेदों से नष्ट करा हुआ रहता है अपने आप को और जोड़ने वाला होता है। तो उम्मीद करता हूं मेरे इन शब्दों के साथ मेरी अपनी आदरांजलि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अर्पण करता हूं। आपने सुन लिया ठंडी में भी, तो आपकी ताकत की मिसाल याद करता हूं। आप अपने आप को बचाए रखें, किसी को लकवा वकवा मारा नहीं, और सब सही सलामत है, इसको देखकर खुशी हुई। धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद.